वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करूँगा दोस्तों। ये फिल फैमिली डे फिल्म बस बात की जाए बाजार की डेली के डेली लाइफ टाइम हाई को हिट कर रहा है। और इसी बीच में दोस्तों बहुत लोगों की जो रैली है वो मिस हो चुकी है और फोमो में आके ना बाइंग करने की सलाह दोस्तों मैं कभी भी आपको नहीं देता हूँ, बिकॉज उसका जो अंजाम होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। बट ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि पूरे बाजार में जो रिकवरी का माहौल देखने को मिल रहा है इसमें सारे के सारे शेयर्स ही भागे हैं। कुछ कुछ ऐसे शेयर्स भी हैं जो लाइफ टाइम हाई से ना 30% 35% गिरे हुए हैं। तो एक कंपनी की बात की जाए जो दोस्तों बहुत दिनों से ना 200 का मूविंग एवरेज तोड़ने की कोशिश कर रहा है, अभी भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी के आसपास है। दूसरे स्टॉक की बात की जाए, आप उसमें चाहे तो मोमेंटम जो ट्रेड है ना उसको ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे दोस्तों कुछ ऐसे न्यूज़ है, ऐसी अपडेट है जो शेयर होल्डर्स को बहुत ही अच्छा खुश कर देगी। तो फटाफट दोस्तों मैं दोनों को ज़रूर डिस्कस करने वाला हूँ। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। जो पहला स्टॉक है इसमें बहुत बड़ी खुशखबरी हमें देखने को मिल रही है। इसको बजाज फिनेंस को और एक दो स्टॉक को दोस्तों मैंने हमेशा एक कैटेगरी में डाला है जिसको हम लोग बोलते हैं कि है तो ये सब लार्ज कैप कंपनी है, लेकिन रिटर्न के मामले में मिड कैप की तरह पैसा बना के देती है। भाव की बात की जाए तो काफ़ी महंगा स्टॉक है, लेकिन दोस्तों अच्छे स्टॉक्स ना थोड़े महंगे होते हैं। बीच में तो कैसे स्टॉक टूट के ना 4000 के नीचे आया था, बट यस इसने कैसे पिछले कुछ समय से अपने पीयर्स को बहुत ही हद तक आउट परफॉर्म किया है और जो लेगेसी है वो कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। आज दोस्तों एक ऐसी अपडेट है जो बहुत सारे शेयर होल्डर्स को ना काफ़ी खुश कर देगी। उस समय से बात की जाए तो जब जब इसमें बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलती थी तब तो दोस्तों मैं वीडियोस आप सबको साझा करता था, शेयर करता था, बताता था कि इन सब कंपनी में ना आप टाइमिंग एटलीस्ट ना करें। जो गैस रॉक सॉलिड बैलेंस शीट होती है ना, जो आने वाले कल में क्या 10 साल 15 साल सर्वाइव कर लेंगे, पैसे बनेंगे। बीच में तो गैस जब कहानी पलटी थी ना इन सब कंपनी में अच्छे खासे पैसे बने और उसके बाद ये सब कंपनी ना वाइट डे में अभी तक बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। आपका दोस्तों जो चार्ट पैटर्न है आप देख के आराम से समझ गए होंगे, बिकॉज ये दोस्तों मर्जर के बाद ना एक सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट हो गई थी। पुराने चार्ट पैटर्न से गैस अब गुमराह मत हो जाइएगा, बिकॉज उन समय दो अलग अलग कंपनी थी जो आज के टाइम मर्ज होके एक न्यू एंटिटी में कन्वर्ट हो चुकी है। स्टॉक का नाम अगर आप देखें LTI माइंडट्री, जो अपने प्लेटफॉर्म पे हमने आज से नहीं बहुत ही लंबे टाइम से कवर किया था। और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले कल में दोस्तों ये जो त्रिदेव कंपनी है जिसमें जो टॉप 3 जाइंट कंपनी है किसमें IT में, इससे कंपनी तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। मल्टीपल रीजंस भी है, बट उससे पहले अगर आप देखें तो बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। आप सबको अच्छे से पता है कि अपने आप में ही शेयर बाजार में सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर ड्यूओ की बात की जाए HDFC बैंक, वो दो सब सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी तो गैस हम लोगों ने ना डीमर्जर की बहुत सारी न्यूज़ देखी थी और मर्जर की भी ना बहुत सारी अपडेट देखी थी, जहाँ पे LTI अलग कंपनी थी और माइंडट्री अलग कंपनी थी, मर्ज होके सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट हुई। तो सेम दोस्तों HDFC ट्विंस में भी हमें वही देखने को मिल रहा है। बट HDFC की बात की जाए ये गैस रिप्लेस हो जाएगा, मतलब बोलने का है कि दो कंपनी अब एक कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एक का दोस्तों जो प्लेस है निफ्टी 50 में वो तो खाली हो जाएगा। तो अगर आप देखें जो न्यूज़ थी ना वो पुख्ता होते हुए देखने को मिल रही है, जहाँ पे LTI माइंडट्री टू एंटर निफ्टी 50, जो अभी के टाइम बहुत ही बड़ी अपडेट है। और ऑफ कोर्स आप सबको अच्छे से पता है कि कोई कंपनी एक बड़ा इंडेक्स में शामिल होती है सेंसेक्स या फिर निफ्टी में, उसमें जो FIAs का इन्फ्लोस है, DIs का इन्फ्लोस और पैसिव जो फंड्स है ना उनकी इन्फ्लोस काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं। अगर सेकेंडरी है कि कंपनी एंटर कर गई तो अच्छी बात है, मतलब आने वाले कल में गैस अगर कंपनी ऐसे ही परफॉर्म करते रही, ऐसे ही ग्राउंड पे अपने बिजनेस को बढ़ाते रही, तो लॉन्ग टर्म में गैस इनकी जो भविष्य है ना ये काफ़ी उज्जवल मुझे समझ में आते हैं। तो कंपनी का इस 1.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, एक साल हाई पे जस्ट ट्रेड ही कर रही है। एक साल लो की बात की जाए वो गैस मैंने बताया था। आप बोलेंगे कि सर LTI जो इसकी पहले कंपनी थी लार्सन एंड टोब्रो इन्फोटेक, उसमें तो 7,500 का लेवल था, वो कैसे भूल जाइए, बिकॉज मर्जर के बाद ना कहानी कुछ और होती है। रही बात प्राइस टू अर्निंग की 35 के आसपास है, जो थोड़ा प्रीमियम में ट्रेड करती है, बिकॉज माइंडट्री थोड़ा सा एक्सपेंसिव स्टॉक्स पहले से भी था। रही बात यील्ड की 1% के आसपास है, बट उस धमाकेदार ROC और जो ROE है ना वो हमें दिखाई पड़ जाते हैं। वैसे अगर आप देखें ध्यान से, मैंने क्या बताया दोस्तों कि आपको ये फोकस करना है कि कौन सी कंपनी में ब्रेकआउट प्राइस लेवल से हुआ, वो तो क्या सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या होता है पता है, कंपनी के अर्निंग्स, सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल्स नहीं। कंपनी के सेल्स अगर आप देखें तो बहुत धमाकेदार तरीके से बढ़े हैं। FY 23 में गैस कारोबार काफ़ी अच्छा था, लेकिन यस जो इनके मार्जिन है ना गैस वो बहुत ही मीडियन के नीचे आ चुके हैं। तो आने वाले कल में गैस अगर स्लो डाउन से US निकला ना
तो बहुत ही अच्छी बात होगी, बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि इन सब कंपनी का एक्सपोजर ना यूएस, यूके, कनाडा इन सब में देखने को मिलता है। तो आने वाली कल में गैस मेरा ऐसा मानना है कंपनी के टॉप लाइन्स ठीक हुए और मार्जिन्स में अगर 10-15% के आसपास भी रिकवरी हुई तो प्रॉफिट की फिगर गैस कुछ और ही दिखाई पड़ेंगे। जो पिछले कुछ समय से अगर आप देखिए 1938, 3950, 4410 उससे भी अच्छे हो सकते हैं। बात करते हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू की करना क्या। मैंने क्या बताया दोस्तों कि ये कंपनी आपको उतना मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रदान नहीं कर रही है पोस्ट मर्जर। मैं प्री मर्जर के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यस बहुत लोग मोमेंटम ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे कैसे अगर आप निवेश करते हैं ना, मेक श्योर 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, अब 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। रिमेनिंग दोस्तों 8 के पैसे अपने पास रखिए। और ये फॉर्मूला ना दोस्तों मैंने बहुत बार समझाया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है पता है, जब मार्केट में तेज़ी होती है ना, लोगों को लगता है कि कुछ बुरा हो ही नहीं सकता और 10 के 10 स्टॉक ना एक बार में परचेस करते हैं और उसके बाद स्टॉक 20% 30% गिर जाते हैं। लोग हाय तौबा फंस गया मैं ये सब बोलते हैं। ये सब गलती ना करें, आपके पास कैश होने चाहिए, तभी आप डिप का फ़ायदा उठा सकते हैं। और ऑफकोर्स कैसे अगर आप निवेश करते हैं ना, 3 साल फॉरवर्ड का सोचिए, 5 ईयर्स फॉरवर्ड का सोचिए और धीरे धीरे इक्का दुक्का स्टॉक जो कि मैं हमेशा एक ही कमेंट देता हूँ उन सब पर अगर आप फोकस करते हैं तो लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे वेल्थ ज़रूर बनते हैं। अगर आप देखें तो 1 मंथ के चार्ट में दोस्तों अगर हिस्टोग्राम्स के बार की बात की जाए, ये अगर नीचे से ऊपर जाते हैं और यहाँ पे दोस्तों बुलिश डाइवर्जेंस होता है, जो रेड कलर की लाइन है ना, अगर इसको वॉल्यूम के संग ब्रेक करके अगर एक अच्छा क्रॉसओवर होता है तो यहाँ पे दोस्तों बाई सिग्नल हो सकता है, जो इनको इमीडिएट 6000 के आसपास, 6600 के आसपास पुश कर सकता है। बिकॉज अगर आप देखें तो 1 मंथ के चार्ट में वही मीडियन पर कंपनी ट्रेड कर रही है। तो निवेश करते हैं तो मेक श्योर कंपनी थोड़ा सा भाग चुकी है पिछले कुछ समय से, लेकिन यस अभी कैसे मुझे लगता है कि 3 ईयर्स 5 ईयर्स फॉरवर्ड पी के हिसाब से अगर आप देखें कंपनी के अर्निंग पर व्यू से देखें पर शेयर से, तो कंपनी में अच्छा खासा पोटेंशियल ज़रूर है। कंपनी की बात की जाए 500 का प्राइस है, एक कंपनी की बात की जाए 5000 का प्राइस था LTM एंट्री। दूसरी कंपनी की बात की जाए तो ऑफकोर्स 500 का प्राइस है। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर 500 का प्राइस चलिए यही खरीदते हैं। ये गाइस बिल्कुल भी गलत फहमी मत रहिएगा। बीच में कंपनी अगर स्टॉक स्प्लिट नहीं देती ना, ये कंपनी और भी महंगी होती, एक के बदले 5 शेयर बहुत लोग को मिले थे। रही बात दोस्तों ये बार बार कंपनी ना 500 के लेवल पे जाने की कोशिश कर रही है। आज भी अगर आप देखें 509 का हाई था, बट क्लोजिंग की बात की जाए 500 के नीचे ही है। साल में गैस कोई बड़े पैसे नहीं बने, इवन 1.5 साल में गैस कंपनी एक रेंज बाउंड है, कॉन्सोलिडेशन फेज है, हेड एंड शोल्डर का जो ब्रेकडाउन है वो हमें दिखाई पड़ा था। बीच में गैस FIS ने ना कमर तोड़ बिकवाली करी थी, बट अच्छी बात है कि 425, 30, 50 के लेवल पे जाके ये कंपनी थोड़ी सी संभलते हुए दिखाई पड़ रही है। तो आने वाले कल में गैस अगर इनके नंबर सही हुए ना, कंपनी अच्छा पेश कर सकती है। 900 का स्टॉक दोस्तों अभी भी 500 के आसपास मिल रहे हैं। बहुत लोगों को चार्ट से ही समझ में आ जाएगा। मैं जुबलियंट फूडवर्क्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, जो डोमिनोज की जो फ्रेंचाइजी है उसकी ओनर जो कंपनी है वही है। फूडवर्क्स की बात की जाए तो जिन्हें कैसे पिछले कुछ समय से मैं सच बोलूँ तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिला है। आपको पता है कि इन्फ्लेशन हावी होने की वजह से इनके इनपुट कॉस्ट काफ़ी बढ़ गए थे, मार्जिन्स ना कंपनी काफ़ी डिक्लाइन शो कर रही थी। बट यस फॉरवर्ड 3 साल में कैसे इनके कैपेक्स बहुत ही अच्छे हैं। इवन इस साल में भी ना कंपनी बहुत सारे न्यू स्टोर्स को ओपन करने जा रही है। तो रही बात गैस मार्केट कैप ना 33,000 करोड़ के आसपास है। रही बात 652 के आसपास ऑल टाइम हाई है, मतलब लाइफ टाइम हाई तो 900 के आसपास है। एक साल हाई की बात की जाए 650 के आसपास है, 412 के आसपास एक साल लो है, उससे थोड़ी बहुत रिकवरी हुई है। बट अभी कैसी कंपनी डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल है। रही बात प्राइस टू अर्निंग की, काफ़ी महंगा है, बिकॉज कंपनी प्योर बिजनेस मोड के संग जितने पिज़्ज़ा वाली कंपनी है उससे तो काफ़ी प्रायर है। कंपनी की ROE भी काफ़ी इनलाइन है। हमने हमेशा एक ही बात डिस्कस किया है, सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल्स नहीं। कंपनी के FY 23 की बात की जाए तो सेल्स वगैरह ख़राब बिल्कुल भी नहीं हुए थे। अगर आप देखें 22 से इस कंपनी के सेल्स बहुत ही अच्छे थे। बट प्रॉब्लम क्या हुआ पता है यहाँ पे दोस्तों, अगर आप देखें कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हुए थे 418 से 353। ऐसा क्यों हो गया? ऐसे बहुत सारे रीज़न से हुआ, जहाँ पे गैस कंपनी ना अत्यधिक क्या कर रही है, एक्सपेंशन प्लान कर रही है, जिसकी वजह से उनको इनिशियल फंडिंग चाहिए। दूसरा दोस्तों कंपनीज के मार्जिन डिक्लाइन हुए थे, क्यों? रॉ मटेरियल प्राइस काफ़ी बढ़ गए थे। आप सबको अच्छे से पता है कि इन्फ्लेशन अब एक कहानी हो चुकी है और आने वाले कल में गैस इंडिया सहित US के इन्फ्लेशन में भी अच्छी खासी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगी, जहाँ पे चीज़ के प्राइस कम होने से, आटा मैदा के प्राइस कम होने से, वेजिटेबल के प्राइस कम होने से इन सबको अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है। तो आने वाले कल में कैसे अगर आप 3 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल का व्यू रखते हैं ना, कंपनी का इस यहाँ से अच्छा खासा रिवॉर्ड दे सकती है। मेन कैश पता क्या हुआ इधर पे 41% के आसपास अगर आप देखें प्रमोटर के स्टेक अनचेंज, लेकिन यस एक समय FIS ने 40% के आसपास स्टेक लेके रखा था इक्वल टू प्रमोटर्स, पर उनके स्टेक में 15% के आसपास गिरावट हुई। और हर बार दोस्तों हर क्वार्टर में FIS
माल बेच ही रहे हैं, बट मुझे याद है कि डीएस की होल्डिंग 10 से नीचे थी और उनकी होल्डिंग ना अभी के टाइम 21% के आसपास हो चुकी है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए उसमें भी हमें गजब का इजाफा देखने को मिल चुका है। नहीं दोस्तों कि एफ बेचे हैं तो सही ही हुआ। एफ 15,200 पे निफ्टी को बेच रहे थे, आज 19,000 पे निफ्टी को क्यों खरीद रहे थे? बोलने का मतलब इधर पे ये है कि एफ पहले रूल करते थे, उनको जो स्टॉक पसंद नहीं आता था, जिनका भाव गिराना था, बेच बाच के काम तमाम करते थे। बट दोस्तों अभी के टाइम ना हमारा भारतीय डीआई सपोर्ट काफ़ी मजबूत हो चुका है। तो ऑफकोर्स गैस अगर ये दोस्तों का मूविंग एवरेज अगर आप देखें, जो लाल कलर की लाइन है ना, अगर इसको तोड़ती है वॉल्यूम के संग, अच्छी खासी रिकवरी हो सकती है और एल्स वही 20-30 पॉइंट के आसपास गिरावट भी हो सकती है। इस कंपनी को फोकस करें और लिए हम तो कम से कम गैस इस क्वार्टर के नंबर्स के संग ना कंपनी का जो रोड मैप है, कंपनी की जो कमेंट्री है, उसको आप फोकस कर सकते हो। गैस मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले जो क्वार्टर की बात की जाए उनके नंबर्स, इनके नंबर्स वही देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ख़राब थे, बिकॉज कंपनी के प्रॉफिट उतना नहीं थे, बिकॉज कंपनी ना एक्सपेंशन कर रही थी। तो ऑफकोर्स ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि नंबर्स ख़राब होने के बावजूद भी कंपनी रिकवरी इसलिए की है बिकॉज फॉरवर्ड ईपीएस कैसे हो सकता है और फॉरवर्ड फोरकास्ट कंपनी कैसा पेश करती है, कमेंट्री कैसे रहती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये 500 का लेवल तोड़ता है, 560 से लेकर 570 के आसपास जल्दी आ सकता है। और ऑफकोर्स बॉलिंजर बैंड के मीडियन को अगर जिस दिन ब्रेक करेगा ना, तब का 650 के आसपास जो एक साल हाई है वो दूर नहीं है। तो यहाँ पे कैसे आप चाहें तो जो गिरावट में शेयर्स मिल रहे हैं, जो अच्छी कंपनी है, उसको आप लेने का प्लान कर सकते हैं। अपने फाइनेंशियल जो एडवाइजर्स हैं उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। और रही बात एल टी मॉनिटरी की, उसमें कैसे पोजिशनल ट्रेड, चाहे तो स्टॉप लॉस अपने सर्टेन लेवल्स पे जो आपको अच्छा लगे उसको लेके भी जो रणनीति है शॉर्ट टर्म का, वो भी प्ले कर सकते हैं। तो दोनों में से कैसे कौन सी कंपनी आपके पास और कौन सी कंपनी में आप इंटरेस्टेड है, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना ना भूलिएगा। और वीडियो में फर्स्ट टाइम होंगे, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा और लाइक तो ज़रूर करिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।